जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी कैनल वॉर्म टीम फ्रेंड के ऊपर। कैनल वॉर्म टीम फ्रेंड का मकसद है जी अच्छे जर्मन शेफर्ड के ऊपर काम किया जाए, क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जर्मन शेफर्ड आपको डोर स्टेप के ऊपर मुहैया किया जाए। बातचीत करते हैं चौधरी अबरार साहब से और आपको सुनवाते हैं इनकी बातें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही नाइस पर्सनैलिटीज़। मोहम्मद अबरार चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, मोहम्मद उज़ैर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा जर्मन शेफर्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। आज बात होगी जी जर्मन शेफर्ड पेडिग्री के ऊपर बात होगी और आपको अवेयरनेस देंगे पेडिग्री क्या होता है, नॉन पेडिग्री क्या होता है और आपको किस तरफ जाना चाहिए। मोहम्मद अबरार साहब की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं जर्मन शेफर्ड का शौक़ कब से हुआ। उससे पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करनी है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, कब से ये शौक़ कर रहे हैं, कब से इस चीज़ के साथ आप मुंसलिक हैं? शौक़ तो मुझे बचपन से ही है इसका, ये जानवरों वगैरह का। लेकिन ये जो हैं अपने जर्मन शेफर्ड डॉग्स, इसमें आया हूँ मैं तकरीबन 6 से 7 साल पहले। तब से मैंने तकरीबन ये पेडिग्री रखना शुरू किए हैं। पहली फ़ीमेल जो थी मेरी वो पीछे खड़ी है, वो अब तक मैंने रखी हुई है। तो पेडिग्री में मैं अब से आया हूँ, उससे पहले नॉन पेडिग्री और दूसरी नस्लें रखते रहे हैं। सर अपने कैनल का सबसे पहले नाम बता दें। कैनल वॉर्म टीम फ्रेंड्स मेरे कैनल का नाम है। ये GSDCP के अंदर रजिस्टर्ड है, वो KCP के अंडर आता है। कितने किस्म के कैनल, कितने किस्म के अदारे हैं जो जर्मन शेफर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? इदारे तो बहुत सारे हैं, उनमें से अक्सर को तो हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन जो मेन सबसे पहला इदारा है वो GSDCP है, KCP। इनकी जो है एफिलिएशन ये SV तक जाती है। मतलब कि अगर आप इनके जानवरों को, इस पेडिग्री के जानवरों को रखें तो आप किसी भी मुल्क में जाके शो खेल सकते हैं। दूसरे क्लबों का मुझे नहीं पता कि उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। ज़बरदस्त। तो जी चोर साहब, सबसे पहले जर्मन शेफर्ड लोग रखना चाह रहे हैं, हर बंदे की ख्वाहिश है मेरे पास जर्मन शेफर्ड हो। जो किताब हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं उसके ऊपर भी जो कुत्ते का ये तस्वीर बनी है वो जर्मन शेफर्ड की ही बनी हुई है। हर बंदा रखना चाह रहा है, लेकिन आके थोड़ा सा प्राइस के हवाले से लोग थोड़ा सा इसके पीछे हट जाते हैं कि यार जर्मन शेफर्ड हो भी सस्ता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पेडिग्री और नॉन पेडिग्री में थोड़ा सा फ़र्क बता दें, उसके बाद प्राइस का बता दें कि क्या फ़र्क होता है पेडिग्री में और नॉन पेडिग्री में। सबसे पहले तो जो नॉन पेडिग्री है उसके माँ बाप की या तो होता है कि उम्र नहीं पूरी होती, मतलब कि 24 महीने के बाद जो है ना पेडिग्री बच्चा जो है ना एक जानवर दे सकता है। मेल हो तो वो 24 महीने है, फीमेल हो तो वो 20 महीने है। उसके बाद जो है अपना, अगर इससे एज कम है उनकी या उनके कोई टेस्ट होते हैं वो क्लियर नहीं है तो फिर उनके बच्चे आप कह लें प्री मैच्योर होंगे या नॉन पेडिग्री कह लेंगे उनको। और अगर एक जानवर आपका पूरी एज का हो गया, उसका HDD का टेस्ट और DNA ब्रीड सर्वे हर चीज़ क्लियर है, फिर वो आगे जो ब्रीड करेगा वो पेडिग्री में चला जाएगा। ज़बरदस्त जी दोस्तों, यानी कि एक ऑर्गेनाइज अदारा जो इसको चला रहा है, इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए हैं कि अगर आपके इतने मंथ का आपका मेल या फीमेल हो गया, उसने बच्चे दिए हैं तो वो मैच्योर होंगे, उसका एक चिप लगेगी, वो पेडिग्री में चले जाएगा, वो शो वगैरह खेल सकते हैं। नॉन पेडिग्री यानी कि माँ बाप का भी नहीं पता हो सकता, नाना दादी का भी नहीं पता हो सकता, इसके अलावा उसकी एज कम है फिर बच्चे दे दिए फिर भी वो नॉन पेडिग्री में चले जाएगा। यानी कि अदारे ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उस स्टैंडर्ड के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि ये पीछे से ये मेल है, इसकी आगे बच्ची है, इसकी आगे बच्ची है। इस तरह ये जर्मन शेफर्ड में चलते हैं।
अच्छा भाई से पूछते हैं कि नॉन पेडिग्री बच्चा जो स्टॉक, अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि इसमें कितने स्टॉक होते हैं? स्टॉक तो नहीं, इनमें कोट होते हैं। इसमें 2 ही किस्म के कोट हैं, एक स्टॉक कोट है और एक लॉन्ग कोट है। ये बेशक स्टॉक कोट हो या लॉन्ग कोट हो, होते ही डबल कोट ही हैं, क्योंकि इनके एक अंडर कोट होता है और फिर एक ओवर कोट होता है। ओवर कोट जो है वो लॉन्ग कोट भी आता है और स्टॉक कोट भी आता है। तो जो कहते हैं ना जी डबल कोट है, ट्रिपल कोट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ज़बरदस्त जी। दोस्तों ये अक्सर ये भी फ़ोन्स कॉल्स आती हैं, या वैसे या ट्रिपल कोटेड बच्चा चाहिए, सिंगल कोट चाहिए, या डबल कोटेड में चाहिए, जो जिसके बाल ज़्यादा लंबे होते हैं वो चाहिए। तो ये भी अवेयरनेस आपके लिए मैसेज है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें 2 ही कोड भाई ने बताया, एक लॉन्ग कोड एक स्टॉक कोड होते हैं। अच्छा, इसके बच्चे की प्राइस के हवाले से मैं बात कर रहा था, कोई पेडिग्री जो ए लेवल का बच्चा है उसकी प्राइस कितनी होती है और मार्केट में कितनी होगी, या अगर घर में कोई जिस तरह आप काम कर रहे हैं आपके पास कितनी होगी? पेडिग्री बच्चा जो है पहले तो होता था थोड़ा सस्ता होता था, अब तकरीबन ये कह लें कि 80,000 रुपये से जो है ना पेडिग्री बच्चा शुरू होता है। उसके बाद क्वालिटी के हिसाब से, बाकी हर किसी की अपनी चीज़ है, कोई अपने बच्चे का 2 लाख भी मांग सकता है, 5 लाख भी मांग सकता है, लेकिन एवरेज जो चल रहा है ना वो 80-85 इतने तक का रेट चल रहा है इसका जो है ना बच्चे का। आपके पास जो डॉग मौजूद है बड़ा, उसका क्या नाम है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ये मेरा डॉग है, ये इम्पोर्टेड है, इसका नाम है ओमन। ये गोंडर रजीना पेसिस का बच्चा है। इसके पीछे आती है इसकी माँ जो है वो रीमो की तरफ से ब्लड लाइन आ रही है, जो वर्ल्ड चैम्पियन, और बाप जो है वो इनोश की तरफ से आ रही है। ये दोनों बड़े हाई रिप्यूटेड डॉग्स हैं। उन दोनों के क्रॉस में आगे जो है ना फिर ये वाला मेल है हमारे पास। इसका ये कितने शो विनर है, एज कितनी होगी इनकी? ये जब पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ था तब ये यूथ क्लास का ना वाइस सिगर लगा था। उसके बाद ये इसके काफ़ी घर बदले हैं। इंपोर्ट हमने नहीं किया था, हमने तो तकरीबन 1 साल पहले लिया है। काफ़ी घर बदले हैं इसके, काफ़ी शोज़ खेला है बीच में। ये पहले दूसरे नंबर पर भी लगा है, लेकिन फिर जो है ना हर शो में जो है ना डिफरेंट पोजीशन इसकी आती रही हैं। जर्मन शेफर्ड की असल में क्वालिटी क्या होती है जिस तरह के आपके पास है? इसकी कौन सी चीज़ आप कह रहे हैं, बैंड वगैरह, इसका स्टोक, इसके हेयर वगैरह, इसके कान किस तरह के होने चाहिए जो एक नंबर में आता है? इनके कान होने चाहिए सीधे खड़े, साइडों को ना हुए हों। मतलब खड़े भी अक्सर कुत्तों के होते हैं लेकिन साइडों को गए होते हैं। उस तरह के जो सीधे खड़े होने चाहिए, आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। उसके बाद बेहतर होता है कि इनकी आंखों का कलर जितना डार्क हो उतना बेहतर है। और जो है कलर जो है इनका वो वेरी करते हैं, कोई लाइट कलर में भी होते हैं, डार्क में होते हैं, लेकिन वो इनकी ना क्वालिटी में नहीं आप कर सकते इसको कि ये मेंशन नहीं कर सकते कि ये लाइट कलर का, क्योंकि लाइट कलर का कुत्ता भी जो है ना वो अपनी बाकी क्वालिटीज़ में पूरा हो सकता है। इस टाइम आपके पास कितने जर्मन शेफर्ड है? और थोड़ा सा आपने मुझे जगह के बारे में बताना है कि अगर कोई कैनल आप जो चला रहे हैं, ये कितनी जगह है जिसमें आपने सेटअप बनाया हुआ है? मेरी तो ये तकरीबन 3 कनाल जगह है, लेकिन ये शेफर्ड रखना हो तो ये आप 8 बाय 8 के केज के अंदर आराम से रख सकते हैं। लेकिन जितनी खुशादा जगह हो गई, जितनी ग्रीनरी होगी, कच्ची जगह होगी, उतना जानवर ज़्यादा खुश रहेगा। अच्छा, आपने 2 पोर्शन बनाए हुए हैं, एक जिसमें आप छोड़ते हैं बाहर, एक पक्का एक कच्चा है, वो डिफरेंस क्यों रखा हुआ है आपने? पक्का जो है वो बड़े जानवर उसके अंदर छोड़ सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो हम कच्चे में छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ भी जो है ना उनकी सारी ग्रोथ वगैरह हो रही होती है। तो पक्के में जो झटका है उनको और किस्म का लगता है, कच्चे पे झटका नहीं पड़ता, फिर वो HDD वगैरह का इशू आ जाता है, इसलिए हम कच्चे में बच्चे को ही छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें टेम्परेचर का बहुत इशू है। चंद बंदे मैंने इंटरव्यू लिया, चंद बंदे कहते हैं कि आप अपने घर के माहौल से रख सकते हैं। आपने AC भी माशाल्लाह लगाया है, वो वीडियो के अंदर मैंने दिखाया भी है। कौन सा टेम्परेचर नेचर वाइज जर्मन शेफर्ड सर्वाइव कर सकता है? टेम्परेचर इनको जितनी ठंड हो सके उतनी चाहिए। पाकिस्तान का जैसा टेम्परेचर है जहन्नुम है इनके लिए, फिर भी हम लोगों को शौक है, हमने रखे हुए हैं इनको। कितना सेट किया हुआ है टेम्परेचर? टेम्परेचर हमारा AC 16 पे चलता है सारा दिन, जब फुल गर्मी होती है। सिर्फ घंटा का हम लोग रेस्ट देते हैं AC को, उसके अलावा जो है सारा दिन हमारा AC चलता है गर्मियों में। अब आगे थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है, तो अब सुबह को तकरीबन 8 बजे चला के शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं। रात को ये जो है ना खुले फिर रहे, खुली फिजा में। अच्छा, फूड के हवाले से क्या कहेंगे? देसी फूड भी आप इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करते हैं कि सिर्फ आप जो ब्रांडेड फूड है वो यूज़ करवाते हैं? जो बनी बनाई थैली में आते हैं वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। देसी फूड घर में दूध भी हो सकता है, बॉयल चावल भी हो सकते हैं, चिकन भी हो सकता है। आप किसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा? खुराक हम लोग मिक्स ही डालते हैं। पहले तो हम लोग डालते थे सिर्फ जो है इम्पोर्टेड खुराक जो आती है, डॉग फूड आता है, वही डालते थे। लेकिन अब जिस तरह टाइम के साथ प्राइसेस इनकी इतनी बढ़ गई हैं, अब हम लोग ना थोड़ी बहुत जो है ना मिक्स डाइट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। दूध तो हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं डालते अपने जानवर को,
शायद ही है कभी मेरे कैनल पे दूध आया और जानवरों के लिए। दही यूज़ करते हैं सुबह टाइम, उसके बाद इनको डालते हैं हम लोग रोटी, उसके अंदर कीमा बीफ का, और साथ जो है छोटे बच्चे तो हमारे तकरीबन 6 महीने तक फूड पे ही होते हैं, उसके बाद जो है ना मिक्स डाइट उनकी शुरू हो जाती है। जी चोर साहब, आप बड़ा अच्छा माशाल्लाह ऑर्गेनाइज आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका कैनल चल रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जर्मन शेफर्ड को किस चीज़ की कमी है, या पाकिस्तान किस चीज़ की कमी दे रहा है कि लोग इसको रख नहीं पा रहे, या प्रॉपर तरीके से जिस तरह आप कैनल चला रहे हैं, इस कैनल चलाने के लिए क्या एडवाइस है आपकी? पाकिस्तान में कमी मेरा ख्याल है कोई नहीं, लेकिन ज़्यादती है। लोग जो है ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना ब्रीड को ख़राब करी जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी फीमेल को कौन सा मेल सूट करता है, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ करनी है। उनको वो बस मोस्टली अवाम ये देखती है कि जी कौन सा कुत्ता बच्चे दे रहा है, हमारी कुत्ती हीट पे आ गई तो हमने मेट करवा के बच्चे लेके सेल करने हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस इनको हो अवाम को कि जी कौन सा जानवर के साथ मेट हो तो क्या चीज़ निकलेगी, तो फिर बेहतरी आ सकती है। वैसे कमी कोई नहीं है, हर ब्लड लाइन है यहाँ पे, सारी आसाइशें हैं लोगों के पास। जो शेफर्ड ले सकता है वो उसको संभाल भी सकता ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वाक के वाले से क्या कहेंगे आप, कितनी वाक इनको रिक्वायर है और आपकी क्या रूटीन है डेली की? हमारे तो रूटीन यही है कि हम खुला छोड़ देते हैं, कुछ जितना इनका दिल करे फिर लेते हैं। बाकी जब ट्रेनिंग सीज़न आता है उसके अंदर इनकी हर जानवर की अपनी साइज़ और उसके वेट वगैरह के हिसाब से उसकी अपनी एक्सरसाइज होती है। बच्चा कब ट्रेनिंग के काबिल होता है, कितनी एज के बाद उसको शो के लिए तैयार किया जाता है? हम तकरीबन 6 महीने तक किसी बच्चे को लीश नहीं डालते। अच्छा। पहली लीश हम लोगों ने 6 महीने की एज में डालनी होती है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उससे पहले वो ईजी अपना फिरता। जर्मन शेफर्ड क्या सिक्योरिटी गार्ड डॉग भी है कि सिर्फ शो के लिए इस्तेमाल होते हैं? जर्मन शेफर्ड हर किस्म के काम के लिए यूज़ हो सकता है। ये वर्किंग लाइन इसको इसीलिए कहते हैं, ये जो अब आया है बाइट वर्क और ये IPO, ये सारी जो चीज़ें आई हैं ना, ये यही दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर वर्किंग लाइन डॉग है। ज़बरदस्त। जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल की थोड़ी सी बात करते हैं। जर्मन शेफर्ड चोरी साहब फ़ीमेल जो एक साल में कितनी दफ़ा लीटर दे सकती है, और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कितनी दफ़ा लेने चाहिए? फ़ीमेल पॉसिबली 2 दफ़ा ही दे सकती है, और अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी फ़ीमेल की हेल्थ अच्छी है, तो आप 2 दफ़ा आराम से साल के अंदर इसकी ब्रीड ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे, 1 दफ़ा लेना चाहिए कि 2 दफ़ा लेना चाहिए? वो हर जानवर की जो है ना अपनी हेल्थ पे है। हमारी जब फीमेल हेल्थ हीट पे आती है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हमारा डॉक्टर है इधर का जो हमारे सारे कैनल को देखता है, वो हमें देख के बताता है कि ये फ़ीमेल मेट होने लायक है कि इसकी हीट मिस करा दी जाए। डॉक्टर की आपने बात की है, आप किस तरह आपने इनका एक टाइम टेबल रखा हुआ है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, बीमारियों से हट के डॉक्टर का चेकअप कितने दिनों के बाद होता है? डॉक्टर तकरीबन महीने बाद हमारे इधर विज़िट करता है। ब्लड सैंपल्स वगैरह जिसकी ज़रूरत हो उसकी ब्लड सैंपल्स लेके टेस्ट कर लेते हैं। बाकी बहुत कम होता है कि बीमारी वाले केस के अंदर डॉक्टर को आना पड़े, क्योंकि वैक्सीनेटेड जो है वो सारे जानवर हैं हमारे। प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन लगे तो बीमारी इतनी जल्दी नहीं आती। वैसे ओवरऑल आपने डॉग्स की नेचर में कौन कौन सी बीमारियां आम आपने देखी? इनमें पार्वो काफ़ी ज़्यादा आता है, उसके बाद डिस्टेम्पर आता है, कैनल कफ भी आता है, लेकिन वो बहुत कम है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। मेनली जो सारे जानवर हैं वो या पार्वो वायरस जो है या डिस्टेम्पर या हीट स्ट्रोक से मरते हैं। ज़बरदस्त। उज़ैर साहब की तरफ चलते हैं। उज़ैर साहब, जर्मन शेफर्ड लवर्स को आपका पैगाम? मेरा सब दोस्तों भाइयों को यही पैगाम है कि आप लोगों ने अगर एक चीज़ को एज अ शौक़ लेके चल रहे हैं तो उसको शौक़ की हद तक रखें। इसके अंदर किसी किस्म की सियासत ना लेके आएँ, क्योंकि हर बंदा अपने घर में जिस किस्म के पास उसके पास कोई भी किस्म का जानवर है वो अपना शौक़ अपने घर तक कर रहा है। इसमें मैंने काफ़ी हद तक देखा है कि लोग अब जज्बाती हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। आप एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो एक जानवर है, आप उसका शौक़ कर रहे हैं, तो आप इस एक्टिविटी को अपनी हेल्दी एक्टिविटी बना के इसको एज अ शौक ट्रीट करें, ना कि आप इसमें एक दूसरे के साथ जो है ना अपनी रंजिशें पैदा करें या उनके साथ अपनी जो पर्सनल क्लैशेस शुरू कर लें। ये आप शौक कर रहे हैं तो सब भाइयों को मेरा यही पैगाम है कि आप सारे इसको मिलजुल के करें। इस ब्रीड की बेहतरी के अंदर आप कोई अगर इकदाम कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। सियासत से दूर रहें सारे भाईजान। जी चौधरी साहब, अबरार साहब, लास्ट में मेरा एक सवाल है, इसके ऊपर आपने ब्रीफली हमें बताना है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक कैटेगरी है जो सिर्फ शौक के तौर पे जर्मन शेफर्ड घर में रखना चाह रहे हैं, वो मेल रख लें, फीमेल रख लें। एक कैटेगरी है जो कह रहे हैं हमारा शौक भी पूरा और जर्मन शेफर्ड से हम इतना निकाल लें कि हम उसके लिए जर्मन शेफर्ड के ऊपर ही वो पैसा लगा दें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो पर्सनली रखना चाह रहे हैं उसको क्या पैगाम है? जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो किस तरह शुरू करें? बिज़नेस इसका मेरा नहीं ख्याल कि बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि जब आपने अपने जानवरों को प्रॉपर हेल्थ में और प्रॉपर जो
रखना है ना तो उस पर ख़र्चा आता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी जिसने घर में एक आधा रखा हुआ है वो इतने के पैसे उससे निकाल सकता है कि वो जानवर अपना ख़र्चा खुद उठा ले। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये करने को आप बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि आपको सेंस होनी चाहिए पहले ब्रीडिंग की, उसके बाद आप ये काम करें। अच्छा, जर्मन शेफर्ड की लाइफ कितनी है, कितनी देर तक ये शो के काबिल होते हैं? और शो का थोड़ा सा बताएं कि शो में ये किस तरह कट ऑफ होते हैं कि नहीं होते, सिर्फ इनकी एज पूरी होती है? मोस्टली जानवर तो जो है जब उनकी एज का ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि 6 साल के करीब हो जाते हैं, तो वो पाकिस्तान में उनको शो करना बंद कर देते हैं। लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 7 साल तक का टाइम है शायद कि आप उस अपने जानवर को ना प्रॉपर शो कर सकते हैं। यानी कि एक लिमिट भी है इसमें, इतनी देर तक आप उसमें कर सकते हैं? ब्रीडिंग की लिमिट तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि वो 7 साल है। अब शो का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी लिमिट है कि कितने साल तक आप कुत्ता शो कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम आपने कितने लीटर देखे हैं, कितने बच्चे देखे हैं एक फ़ीमेल में? मिनिमम तो मैंने एक भी देखा है, और मैक्सिमम मैंने जो अपने हाथ से लीटर लिया है वो 12 बच्चों का लिया। 12 बच्चों का मैक्सिमम, यानी कि 12 बच्चे, 10 बच्चे 12 बजे तक जा सकते हैं और एक्टिव होते हैं? नहीं, जब इतने ज़्यादा बच्चे हों तो फिर वो होते हैं बच्चे काफ़ी छोटे साइज़ के, अच्छा, फिर उनको सरवाइव करवाना भी एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बेहतर है कि कितने स्टैंडर्ड बच्चे आप समझते हैं बिल्कुल परफेक्ट? 5 से 6 बच्चे हों तो वो बेहतरीन है। अच्छा, बच्चों की थोड़ी सी बात आपने छेड़ी है, बच्चों की केयर के वाले से बता दें। अगर 7 बच्चे हैं, फीमेल उनका दूध पूरा नहीं कर रही, उसके लिए आपने कौन सी फीड उनको देनी है? अगर फीमेल का दूध पूरा नहीं हो रहा, फिर हम रॉयल कैनन का जो मिल्क रिप्लेसर है वो साथ ऐड कर देते हैं उनके। फीमेल का भी वो फीड करते रहते हैं, साथ फीडर से हम लोग दूसरा दूध देते रहते हैं। जी दोस्तों, इनकी लोकेशन फैसलाबाद है, बहुत अच्छा जंग रोड के ऊपर इनका कैनल है। भाई बता भी देते हैं ये कौन सी मिल है आपकी? चौधरी इंडस्ट्रीज़ मिल है, उसके साथ ही हमारा ये कैनल बना हुआ है। ये जंग रोड मेन पर है, एयरफोर्स सिलेक्शन ऑफिस के सामने। बिल्कुल, इधर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने कैनल। जर्मन शेफर्ड पेडिग्री क्वालिटी के डॉग आपको वीडियो के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। और कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है आपको ये डॉग किस तरह के लगे। भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के ऊपर भी छोड़ देंगे। किसी बंदे को किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनसे ले सकते हैं। इस पार्ट को करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हाज़िर होंगे। काफ़ी सवाल हैं, वीडियो लंबी हो रही है, जहन में काफ़ी सवाल हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूछने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे दोनों भाइयों से एक एक इन्फॉर्मेशन या एक एक टिप्स आपको लेके देंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। लास्ट पे क्या पैगाम है आपका? पैगाम ऐसा कुछ नहीं है, पैगाम यही है कि आप अपने जानवर रखें, उसको खुश रखें, हेल्दी रखें और अपना शौक करें। जी बॉस। पैगाम सारे दोस्तों के लिए यही है कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो दूसरों को देख के कर देते हैं कि जी वो बंदा इतने लीटर ले रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, अगर आपके पास एक जानवर है वो इनफ है। आप उसको पूरा टाइम दें, उसकी हेल्थ पूरी रखें, उसके साथ अटैच होएं, वो जानवर आपके साथ मनूस होगा, आपको ज़्यादा अपना शौक़ बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप शो लवर हैं, आप चाहते हैं कि आप हर साल कोई ना कोई ऐसा जानवर, कोई बच्चा जर्मन शेफर्ड का तैयार करके आप शो में जाएं, क्योंकि 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो आजकल कह रहे हैं कि यार कि हर किसी ने कुत्ता रखा है, मैं भी कुत्ता रखूं। बिल्कुल। एक वो उस किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारा एक शौक़ है, हमारा शौक़ बेसिकली है कि हम लोग जाके शोज़ में रिप्रेजेंट करें, हम अपने घर की ब्रीडिंग जो है ना उसको आगे लेके जाएं। तो उस तरह के लोगों के लिए कि ये है कि यार आप कोई अच्छी फ़ीमेल जो है आपके पास ब्रीडर हो, आप हर साल कोई ऐसा अपना टारगेट सेट करें कि यार मैं अगर इस साल शो कर रहा हूँ एक जानवर को, वो मेरा नहीं प्लेस हुआ किसी पहले दूसरे नंबर पे, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा जानवर अपने घर से ब्रीडिंग करवा के लेके जाऊँ। कोशिश करूँ कि मैं अगर लास्ट ईयर 5th प्लेस पे था तो मैं 3rd पे जाऊँ, अगर वो 3rd पे था तो वो कोशिश करे 2nd पे जाए। जिस तरह किसी के पास कोई 2nd पोजीशन वाला कप आया एक सीज़न में, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो 1st पोजीशन के लिए खेले। तो सारे भाइयों के लिए यही मशवरा है कि आप अपना शौक़ करें।